खुदावंद यसुम मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड हाउस में आज हमारे साथ नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म में प्रोग्राम हेल्थ केयर में थैंक यू। तो पर सब जैसा किसी दानश्वर ने बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात कही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये कि हज़ार नेमत ये लेकिन लाखों नेमत और ये लाखों खुदा नेमत की एक बख्शिश है, बख्शिश है। और ये खुदा का एक बहुत बड़ा इनाम है जी जी जो खुदा में से तो तंदुरुस्ती के हवाला से देता है। जी जी। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पार साहब खुदा ने ये मुमकिन किया कि ज़िंदगी में हमें ये मुकद्दस अयाम रोज़ों के तलक से हमें ज़िंदगी में इनायत किए हैं। आमीन। तो रोज़ा जबकि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बदनी इबादत भी है। जी जी। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम रोज़ों के हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी जी। और हम कलाम खुदा में से एक रेफरेंस तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका छठा बाब, उसकी 16वीं आयत मुबारका से हम देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान छठा बाब 16वीं आयत मुबारका में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो पारी साहब, आज आप कलाम खुदा में से रोज़ों के तलक से हमारे नाजरीन के साथ क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हवाला डॉक्टर साहब ने तिलावत किया बड़ा मशहूर व मरूफ हवाला है, और अक्सर ये हवाला इन दिनों में आप सुनते और पढ़ते हैं जी। आज इसमें से जिस बात की तरफ डॉक्टर साहब मैं नाजरीन की तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ वो है रोज़े के अजर के हवाले सवाल के तलक से। तो नाजरीन, ये बड़ा ज़बरदस्त मौजू है बाइबल मुकद्दस में से, और बहुत बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करके हम इस तलक से बात करेंगे। तो पहली बात नाजरीन, कलाम खुदा के मुताबिक मसीही रोज़े के तलक से ये जानने की है कि जिस तरह से हम कलाम खुदा के मुताबिक देखते हैं, और आप सब भी जानते हैं ना सब, कि ये जो हमारे रोज़े हैं ये हमारे कलीसियाई रोज़े हैं, ये इख्तियारी नोयत के रोज़े हैं जी। और बाइबल मुकद्दस के में इनके तलक से, इनके औकात के तलक से, इनकी तादाद के तलक से कोई जो है वो हमें ख़ास हुक्म नहीं मिलता, यानी ये इख्तियारी नोयत है इनकी जी। और लिहाजा इन्हीं दिनों में नहीं बल्कि सारा साल हम रोज़े में ठहर सकते हैं। इसी तरह से जब हम रोज़े के सवाब या अजर की बात करते हैं नाजरीन, तो यहाँ पर ये बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि कलाम खुदा बयान करता है कि जिस तरह से गैर कौमों के अंदर रोज़े का एक रोज़े के अजर के तलक से, सवाब के तलक से एक नज़रिया पाया जाता है, जिसके बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कि शायद हम ज़्यादा रास्तबाज हो जाएंगे, ज़्यादा नेक परहेजगार हो जाएंगे और हम खुदा की बादशाही में जाने के जन्नत के लायक हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में इस तरह के रोज़े का कतन किसी सवाब या अजर का कोई जो वो बयान नहीं पाया जाता, बल्कि अक्सर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे लिए खुदा का सबसे बड़ा अजर इनाम जो है वो बज़ाते खुद खुदा का बेटा खुदावंद यसु मसीह है, क्योंकि उस पर ईमान लाने के वसीले से हम हमेशा की ज़िंदगी के और खुदा की बादशाही के वारिस बनते हैं। लेकिन नाज़रीन, जब हम कलाम खुदा को देखते हैं कि इसके बावजूद हमारी इंसानी सतह पे ये सवाल हमारे जहन में आ सकता है, तो फिर भी रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या हुआ? क्या इसका कोई अजर नहीं? क्या इसका कोई इनाम नहीं? क्या इसका कोई बदला नहीं? नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं। खुदा यसु मसीह फरमाते हैं, कलाम खुदा में लिखा है कि जो ईमानदार बेटे बेटियां रोज़े में ठहरते हैं यकीनन उनके लिए अजर का और बदले का वादा किया गया है जी। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इस हवाले से कलाम खुदा में दो तरह के अजर का सब जिक्र किया गया जी। 16वीं आयत में खुदा यसु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, यानी उन लोगों के बारे में जो ज़ाहरी तौर पर रोज़ा रखते हैं, खुदा के इंतज़ाम के मुवाफिक कलाम के मुताबिक रोज़ा नहीं रखते, बल्कि एक तरह से रियाकारी
लोगों के दिखावे के लिए रखते हैं, तो खुदा का कलाम उनके अजर के तल्लक से बयान करता है कि वो अपना अजर पा चुके। यानी एक अजर वो है, एक बदला वो है, एक नाम वो है, एक रिवार्ड वो है जो लोगों की तरफ से लोगों को दिया जाता है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने इस रोजे को कंडेम करते हुए फरमाया था कि रियाकारों की मानंद नहीं, कि जो अपने सर में राख डाल लेते हैं, खाक डाल लेते हैं, लंबे लंबे टाट पहन लेते हैं और खड़े हो जाते हैं तो कि लोग उनको रोज़ादार जाने। तो ऐसे रोज़े के अजर के बारे में तो खुदा का कलाम बयान करता है कि बिल्कुल हमें जो है वो नजर आता है कि खुदा ने कंडेम किया। और वैसे भी डॉक्टर साहब अगर आप इस छठे बाब की पहली आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने से पहले कि आप खैरात के बारे में बात करते, आप दुआ के बारे में बात करते और आप रोज़े में, पहले इसकी की वर्सी ये है, बेसिक वर्सी इसकी ये है कि खबरदार जी अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। हाँ नहीं, रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे आसमानी बाप के पास तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अब रही दूसरी बात, खुदा का कलाम बयान करता है कि जिन ईमानदारों से वो उस रोज़े का, हकीकी रोज़े का जो तल्लक किया गया कि अजर के तल्लक से जिक्र किया गया, उसके बारे में लिखा है आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो इस रोज़े के अजर का बदले का वादा करके हमारी हौसला अफजाई की गई है। मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं रोज़े का डॉक्टर साहब जो रूहानी अजर है वो कलाम खुदा में से पहले अजर के तल्लक से जब हम देखते हैं वो ये है कि रोज़ा डॉक्टर साहब इंसान को खुदा के करीब कर देता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान खुदा के करीब हो जाता है। खुदा के खादम ने किसी ने एक दिन बड़ी ज़बरदस्त बात कही, उसने कहा कि रोज़ा ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से वो दरवाज़ा खोला जाता है जिसके बारे में निजात दहिंदा फरमाता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, कोई खोलेगा तो मैं उसके पास आऊँगा। खुदा का एक और खादम कहता है नाजरीन कि रोज़ा वो जरिया है, वो कनेक्शन है जिसके जरिए से इंसान ज़मीन पर रहते हुए आसमान पर बात करने के लायक हो जाता है। यानी उसकी बातचीत आलम बाला पर खुदा के हुज़ूर सुनी जाती है। कलाम खुदा बयान करता है कि रोज़े का पहला ज़बरदस्त अजर जो है वो ये है कि हम खुदा की कुर्बत में चले जाते हैं, खुदा की नज़दीकी में मुस्तकिल तौर पर रहना सीख जाते हैं। फिर नाजरीन, जब हम कलाम खुदा में से रोज़े के अजर के तल्लक से देखते हैं कि खुदा का कलाम बयान करता है हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला नहायत अच्छा खुदा है। कलाम खुदा में अक्सर में पता चलता है सब के दुआ और रोज़े को एक साथ रखा गया। खुदा यीशु मसीह का आपके शागिर्दों का भी वाक़या गालबन आपको याद होगा कि जब वो बदरूज़दा शख्स को दुरुस्त ना कर सके तो उन्होंने पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सके, तो खुदावंद का कलाम बयान करता है खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये किस्म दुआ और रोज़े के सिवा नहीं निकलती। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि गोया रोज़े के ज़रिए से आपके अंदर जो दुआ के तलक से जो संजीदगी, खुदा की कुर्बत आ जाती है, उसकी वजह से खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। मलका यास्तर के वक्त में डॉक्टर साहब आप देखते हैं कि किस तरह से लोग रोज़े के ज़रिए से हलीम और फरोतन हो गए और खुदा के सुर झुके तो खुदा ने उनकी दुआ का जवाब दिया। दूसरा अदर ये है कि हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। तीसरी बात कलाम खुदा में बयान करता है डॉक्टर साहब कि रोज़ा की रेस्टोरेशन है, बहाली है। आज देखें आप कि ज़ाहरी तौर पर तो हर टेलीविज़न चैनल पर, हर जगह अखबारात पे आप देखें लोग सेल्फियाँ बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं। ज़ाहरी तौर पर आप उनसे पूछते हैं क्या हाल है जी, ठीक है जी, खुदा उनका शुक्र है। 5-7 मिनट के बाद ही वो अपने बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में कलीसिया सतह पर ऐसी बातों का जिक्र करते हैं कि लोग अंदर से टूटे हुए हैं, ख़ानदानी तौर पर टूटे हुए हैं। तो ये मुकद्दस अयाम जो है रोज़ों के, ये इंसान की रेस्टोरेशन और बहाली का जरिया भी अक्सर बनते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे जैसे नैनवा के लोगों को खुदा, जैसे नैनवा के लोगों को बिल्कुल वो तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो रेस्टोरेशन और बहाली लाने का भी जरिया बन जाते हैं। इसलिए नाजरीन, कलाम खुदा में से ये 3 अजर जो है वो उनका मैंने जिक्र किया है। फिर खुदा का कलाम, फिर खुदा हमें मौका देगा तो कलाम में से हम बाकी के तलक से भी बात करेंगे। आज इतना ही कि कलाम खुदा बयान करता है कि रोज़े जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक इसमें ठहरते हैं तो यकीनन ईमानदारों के लिए इसका अजर भी ये है। और उसमें से पहला अजर जैसे मैंने गुजारिश की है, खुदा की कुर्बत में रहना आप सीख जाते हैं। दूसरी बात बताई गई है कलाम खुदा दुआओं का जवाब देता है। तीसरी रेस्टोरेशन और बहाली है। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आमीन आमीन। बहुत अच्छा, प्रेज अल्लाह। और आपने मैसेज हमारे नाजरीन के साथ रोज़ा के तल्लक से शेयर किया है कि किस तरह से हम रोज़ा रख के जी खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ सकते हैं, रूहानी तौर पर अपने आप को बेदार कर सकते हैं। और इसका अजर सवाब कोई इंसान नहीं हमें दे सकता, ये खुदा दे सकता है, बशर्ते कि हम हकीकी तौर पर वो रोज़ा
रखें जो खुदा को पसंद है, खुदा को पसंद है, क्योंकि खुदा ऐसे रोजे को पसंद नहीं करता जो दिखावे के लिए। हाँ जी, क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है कि तू पोशीदगी में जो खुदा तुझे देखता है वो तुझे अजर देगा। तू अपने सर में तेल डाल, तू अपना मुंह उदास ना बना, बिल्कुल, ताकि लोग तुझे ये ना जाने कि किसने रोजा, बल्कि तेरा बाप यानी खुदा तुझे रोजादार जानकर उसका अजर देगा। तो भाई साहब हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए।